अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इस वीक सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है, जिसमें हमें लास्ट 2 डेज में मीन थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों में इतना अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। गोल्ड में हम कह सकते हैं कि क्रैश देखने को मिला, और ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं था। हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरे लास्ट वीक एनालिसिस की वीडियो देखी है, अभी भी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने मंथली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे मार्केट परपेंडिकुलर हो चुकी है। ये मैंने एंगल्स को एक्सप्लेन किया था, मार्केट परपेंडिकुलर हो चुकी है और कैंडल अपने हाइज पर, मंथली कैंडल अपने हाइज पर चल रही है। ये हमने किया था 24 जनवरी को। आज हमारे पास 31 जनवरी है, सैटरडे है, ठीक है, और ये मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। तो मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल अपने हाइज पे क्लोज नहीं होनी चाहिए, टेक्निकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नहीं होनी चाहिए, मतलब इस क्लोजिंग से पहले इसमें प्रेशर आना चाहिए, अच्छा खासा प्रेशर आना चाहिए। और मंथली पे प्रेशर का मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्रैश आना चाहिए, तो जो कि हमारे पास आ चुका है। इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। तो अब ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्या हमें देखने को मिल सकता है, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल क्लोजिंग दी है ना, मंथली कैंडल ने, वो एक प्रेशराइज्ड कैंडल है। एक कह सकते हैं कि पार्शियल इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। और अगर हम पीछे देखें तो पीछे भी हमारे पास इन्वर्टेड हैमर्स ही हैं जो मार्केट को उठा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि मार्केट को गिराने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। कैसी कोशिश करते हैं कि अपना हाई, ये जो लो है ये तक स्वीप नहीं हो पाता है। ये जो भी इन्वर्टेड हैमर बनता है, इसका लो स्वीप नहीं हो पाता। यहाँ पे ही नहीं, हम पीछे भी देखें तो यहाँ पे भी हमें इन्वर्टेड हैमर्स देखने को मिलते हैं जो मार्केट को उठा रहे हैं, लेकिन इनके लो स्वीप नहीं हो पाते, ठीक है। और यहाँ मंथली पे जब प्रेशर आता है तो मार्केट यहाँ पे टाइम लेती है, रेंज करती है इस कैंडल के इनसाइड में, एंड देन दोबारा कंटिन्यू करती है। तो मंथली के मुताबिक हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे डाउन साइड में आ सकती है, प्रेशर है, इन्वर्टेड हैमर है, तो दोबारा कंटिन्यू करने में थोड़ा टाइम ले सकती है, रेंज कर सकती है, जैसा कि करता है गोल्ड। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लो है जिसको स्वीप नहीं करना चाहिए, या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आती है, हमें पता चलता है कि जो करेक्टर मार्केट को उठा रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, देन मार्केट बेरिश हो जाएगी, ज़्यादा बेरिश हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी, मतलब इस लो को स्वीप नहीं करेगी। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक सपोर्ट एरिया आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे और अपना देखते हैं कि जो हमारा लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस था उसमें हमने क्या एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जोन लगाया था, ये आप देख सकते हैं। ये जोन कैसे लगाया था, ये QFL आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है इसको हम यूज करेंगे, और ये हमारे पास QFL है जिसको हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से। और देख सकते हो कि मार्केट उसी रिवर्सल एरिया को यूज कर रही है। ऊपर सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट था जहां से मार्केट ने प्रेशर लिया बहुत अच्छा खासा, और अपने रिवर्सल एरिया पे मौजूद है जहां से ये डाउन साइड में आ सकती है, ठीक है। प्रेशर बहुत अच्छा, वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल है। और अगर हम वीकली पे देखें कि जब भी हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेशराइज्ड कैंडल देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिली, शूटिंग स्टार ही मोस्ट ऑफ द टाइम मेजोरिटी में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर ये देखें, जब मैं बात कर रहा हूँ जब भी हमें वीकली पे एक प्रेशराइज्ड कैंडल देखने को मिलती है अच्छे खासे, मतलब ऑल टाइम हाई पे जब भी एक प्रेशराइज्ड कैंडल आती है, तो उसके बाद मार्केट रेंज करती है। मार्केट रेंज करती है, अपना एक हाई लो लगाती है, उसके इनसाइड में रेंज करती है और काफी टाइम लेती है, एंड देन दोबारा कंटिन्यू करती है। तो इसी तरह हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे एक टॉप पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल आ चुकी है, बहुत अच्छे। इतना प्रेशर गोल्ड की हिस्ट्री में कभी नहीं आया, ठीक है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छे प्रेशर के साथ हमारे पास एक वीकली कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पास नीचे एक बॉटम भी आ चुका है, एक लेवल भी आ चुका है जिसके इनसाइड में ये रेंज कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही हमारे पास एक जोन है जहां तक ये रेंज कर सकते हैं, इसके नीचे हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे जब तक हमें फर्दर कंडीशंस नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन है। अगर हम इसको रिफाइन करें वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक SR इंटरचेंज जोन है,
एस आर इंटरचेंज जो रेजिस्टेंस के तौर पर भी यूज हो चुका है और रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, इसको सपोर्ट के तौर पर यूज किया। तो दिस इज आर एस कह लें या एस आर कह लें, इंटरचेंज हमारे पास एक जोन है, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमारे पास वन डे टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिलता है। वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आई है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम एनालिसिस यूज करें, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस यूज करने की कोशिश करें, इसको हटा देता हूँ, इसी जोन को हम फर्दर रिफाइन कर लेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम यूज कर सकते हैं जो मैक्सिमम गोल्ड ने अपनी हिस्ट्री में दिया है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि जितना वॉल्यूम आ चुका है गोल्ड ने अपनी हिस्ट्री में एट अ टाइम इतना, एट अ टाइम क्या, यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम इसने जितनी सप्लाई दी है विक से मैं देख रहा हूँ, और इसको यहाँ पे देखें तो ये इसका हाफ है। और यहाँ पे अगर हम फर्दर पीछे जाएं तो यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिलती है ये वाली, और ये भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, देख सकते हैं इतनी है। तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये भी इतनी सप्लाई है और इसके पीछे इससे कम ही वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम सप्लाई गोल्ड ने दी है ना, जो गोल्ड ने मैक्सिमम सप्लाई अपनी हिस्ट्री में दी है वो ये वाली है, ठीक है। तो हम इसकी क्यूएफएल यूज कर सकते हैं और जो अब वॉल्यूम आ रहा है वहां पे हम देख सकते हैं कि हमें कितना वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मतलब गोल्ड ने इतना वॉल्यूम अपनी हिस्ट्री में नहीं दिया, मतलब 2x सप्लाई दे चुका है। तो वी कैन कंसिडर राइट नाउ मार्केट एज बेयरिश, ठीक है, हम बेयरिश कंसिडर कर सकते हैं। और हमारे पास नीचे मंथली एक जोन है लॉजिक के साथ, वीकली एसआर इंटरचेंज है, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर फर्दर रिफाइन करें, हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं। तो चलते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, इस 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं बात करूंगा, अगर आपने मेरी पिछली से पिछली वीकली एनालिसिस वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको इस ट्रेंड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यहाँ से जो ट्रेंड बना था यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सारा ट्रेंड था, जिसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था और कहा था कि मार्केट यहाँ से अप साइड में कंटिन्यू करेगी, तो अप साइड में ही कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैंने आपको गैपिज्म और एक स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल के बारे में बताया था जो मार्केट को उठा रही थी और जो एक दफा भी फेल नहीं हुई और अभी भी फेल नहीं हुई। और यहाँ पर अब इस ट्रेंड की बात करें कि इस ट्रेंड में कौन ऐसा करेक्टर है जो मार्केट को उठा रहा है, तो इसके लिए मैं चलूंगा यहाँ पे ओआंडा के चार्ट पे। यहाँ पे एक ओआंडा का चार्ट है जिस पे मैं चलूंगा और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या हमारे पास है। तो यहाँ पे जो करेक्टर हमें नजर आता है ना, देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि ये जो मार्केट गैप दे रही है, यहाँ पे हमारे पास गैप है, यहाँ पे गैप है, ये गैप है, इसके अलावा ये गैप है, यहाँ पे गैप है। तो इससे पीछे, इसके पीछे जो ट्रेंड है ना, जो ये ट्रेंड है, इसमें गैप नहीं आया, इसमें गैप नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जब भी मार्केट ओपन होती है तो गैप अप ओपन होती है, तो ये जो गैप अप हमारे पास है ना, हर दफा जब मार्केट मंडे को ओपन होती है ये गैप अप ओपन होती है। यहाँ पे हम देखें तो सेम वे में गैप अप ओपन हो रही है, ठीक है। ये भी गैप अप, और डे भी देखेंगे तो मंडे का डे है, मंडे को मतलब गैप अप ओपन होती है। इसके अलावा फर्दर देखें तो हमारे पास यहाँ पे गैप देखने को मिलता है, ये हमारे पास एक गैप है। यूं हमारे पास नेक्स्ट फर्दर हमारे पास ये गैप है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ इसको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हम कह सकते हैं कि मार्केट को जो चीज उठा रही है, जो गैप उठा रहा है, सॉरी जो करेक्टर उठा रहा है वो ये गैप है, ठीक है। हम इसको एक करेक्टर कंसीडर कर सकते हैं जो, ठीक है, मतलब जो मेजोरिटी में अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक ऐसा करेक्टर है जो मार्केट को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये करेक्टर फेल हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक माइनर करेक्टर है जो फेल हुआ, जिसके बाद मार्केट ने अपने मेजर करेक्टर को ब्रेक किया और अभी सुपीरियर करेक्टर पेंडिंग है, ठीक है। अब अभी सुपीरियर करेक्टर पेंडिंग है।
अभी जो सुपीरियर गैप हम कह सकते हैं या करेक्टर कह सकते हैं वो पेंडिंग है, मार्केट बेरिश हो चुकी है, मेजर चेंज हो चुका है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब कैसे हो चुका है आपको पता है कि एमएमसी में हम कैसे जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो करते हैं। तो ये मतलब मार्केट ने अपना माइनर करेक्टर ब्रेक किया, माइनर करेक्टर करने के बाद जो अपना लो लगाया उसको हम माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो भी हो चुका है। उसके बाद जो मेजर करेक्टर था वो भी हो चुका है, और उसके बाद जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो हमारे पास ये लो है। ठीक है, हम यूं स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। यहाँ पे मैं अभी लगाने नहीं वाला, ठीक है, या हम कह सकते हैं मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि दिस इज दी माइनर करेक्टर। उसके बाद ये हमारे पास है मेजर करेक्टर जो कि हो चुका है चेंज। एंड देन अभी हमारे पास जो सुपीरियर करेक्टर है वो हमारे पास पेंडिंग है। ठीक है, ये रहा। और ये हमारे पास फर्दर जो सुपीरियर 1 या 2 जैसे भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, मेजर हो चुका है। अब ये चीज़ हमें बताती है कि मार्केट बेरिश हो चुकी है, मार्केट दोबारा नीचे कंटिन्यू कर सकती है अपना ये माइनर सॉरी मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है। और अब कहाँ से कंटिन्यू कर सकती है, कहाँ से हम इसे यूज कर सकते हैं, जो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है। टारगेट भी हमें पता है कि अपने इस करेक्टर तक जा सकती है या इस करेक्टर तक जा सकती है, ये करेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमें एक ऐसा इंटरचेंज जोन देखने को मिलता है। इसके अलावा वीकली पे आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इसको कहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट एक तो अपना स्ट्रक्चर जो ये ट्रेंड है ये बेरिश हो चुका है, माइनर करेक्टर मेजर करेक्टर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हो सकता है अपना सुपीरियर तक जा सकती है। इसके अलावा जो फर्दर कंडीशंस हमारे पास आती हैं कि ये बेरिश हो चुकी है, तो जो और कंडीशंस हैं, जो और एविडेंस हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट फर्दर डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है, वो हमारे पास है ये। एक है हमारे पास, हम कह सकते हैं जिसे हम ब्लैक माइन कहते हैं, एक ब्लैक माइन, या हम कह सकते हैं कि कर्व ट्रेंडिंग सपोर्ट है। यहाँ पे जो मार्केट ने ब्रेक किया है जिसकी वजह से हमें एक तो मंथली जो इतनी बुलिश कैंडल थी उसमें प्रेशर आना जरूरी था बिफोर क्लोजिंग, और फिर ब्लैक माइन ब्रेक हुई है जिसकी वजह से हमें ये क्रैश देखने को मिला। ठीक है, जब भी ब्लैक माइन ब्रेक होती है तो हमें एक मोमेंटम मूव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ब्रेक हुई है, मतलब अब मार्केट का जो हाई ब्रेक होना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और जब भी ब्लैक माइन ब्रेक होती है तो ब्लैक माइन का जो मूव है, जो कर्व है, जहां से बनना शुरू होता है, जहां वो ऐसा रीजन जो इस ब्लैक माइन को बनाना शुरू करता है, जहां से इनिशिएशन होती है वहां तक मार्केट जाती है, तो वो है हमारे पास ये लो। यहाँ तक जहां तक मार्केट जा सकती है। तो अब यहाँ तक जाने के लिए हमें ऊपर से एक जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको हम फर्दर चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आपको मैं रिफाइन करके देता हूँ कुछ यूं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जोन आता है, मैं फर्दर डिटेल में यहाँ पे इंटरनली नहीं सॉल्व करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेस्टिंग हमें कहाँ से देखने को मिल सकती है। तो हमें पता चलता है कि जो माइनर करेक्टर था, जो ये फर्स्ट गैप था, ये मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया और उसके बाद क्या किया, इसी गैप को दोबारा रिटेस्ट किया और देन डाउन साइड में आई। ठीक है, ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मेजर ट्रैक्टर चेंज हो चुका है, गैप हमारे पास ऊपर है, गैप हमारे पास ऊपर है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाएगी, यूं अपसाइड में जाएगी, इसको रिटेस्ट करेगी, और यहाँ से हमें डाउन साइड में इसकी लिक्विडिटी भी लेगी, और ये जो करेक्टर है ये भी, ये जो गैप है ये फिल करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें पता चलता है कि एक इम्पोर्टेंट जोन है जिस यहाँ पे हम मार्केट को यूज कर सकते हैं टू कंटिन्यू फॉर द डाउन साइड। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए हम यहाँ पे क्यूएफएल भी यूज कर सकते हैं। क्यूएफएल यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये एक चैनल है जिसे मैं मार्क करूंगा। ठीक है, इस चैनल तक हमें सप्लाई देखने को मिलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो स्ट्रेट थ्रू यहाँ तक सप्लाई आई है जिसको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये वहां से यूज करें तो मतलब पता चलता है कि ये हमारे पास जोन है जिसको मार्केट यूज कर रही है। ये देखो यहाँ पे रिकवर किया, इसको यूज किया, अप साइड में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब जब हमने ये वाली सप्लाई यूज की है तो हम इसकी प्रीवियस डिमांड यूज कर सकते हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है बॉडी टू बॉडी, और उसको हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से लगाने पे हमें पता चलता है कि जो हमारा रिवर्सल एरिया है, सॉरी रिटेस्टिंग एरिया टू कंटिन्यू डाउन साइड फर्दर, वो हमारा एक्जैक्टली हमारे जो गैप है वहीं पे आता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा, जो हमने टॉप डाउन एनालिसिस किया है मंथली वीकली डेली 4 आवर एंड देन
30 मिनट टाइम फ्रेम, आपको प्रॉपर कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं, लॉजिक्स एक्सप्लेन किए हैं, फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं कि मार्केट क्यों बेरिश हुई। वो तो मैंने लास्ट वीक एक्सप्लेन कर दिया था कि मार्केट का बेरिश होना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे एक और कंडीशन है जो यहाँ पे जोन आता है, वो ये है कि मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक एक या 30 मिनट कह लें, अ, वही जोन आएगा, तो वो मैंने दिया था आपको। ठीक है, वो मैंने आपको दिया था और वो जोन एग्जैक्टली सेम है। ये वाली जो कैंडल्स हैं आप देख सकते हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो वो सेम जोन है। ठीक है, ऊपर सारा वॉल्यूम बस चल रहा था, वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ऊपर सारा वॉल्यूम बस था जो मार्केट ने रिकवर किया, तो वो जोन हमारे पास यहीं पे आता है, जिसको ये यूज करेगी डाउन साइड पे आएगी, और ये आपको बताया कि कहाँ तक जा सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस है। इसके बाद चलते हैं हम बिटकॉइन में और देखते हैं कि हमें बिटकॉइन में फर्दर आने वाले वीक में क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सप्लाई देखने को मिल रही है। लास्ट वीक वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से हमें 50% से कहीं डिमांड देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं वर्क करा। हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन में हमारा जो लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस है वो बिल्कुल फेल करा है। ठीक है, वर्क नहीं किया। तो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि ये कैंडल है, एक मदर कैंडल कह लें या एक कह लें कैंडल, जिसके इनसाइड में मार्केट फ्यूचन कर रही थी, रेंज कर रही थी, जिसके अपसाइड को स्वीप किया तो मार्केट अब डाउन साइड पे आ रही है, इसके लो को स्वीप करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ स्वीप करेगी या नीचे क्लोजिंग देके कंटिन्यू भी करेगी। ठीक है, तो हमने लास्ट वीक देखा था, ऑब्जर्व किया था कि ये कैंडल्स हैं जो मार्केट को गिराती हैं, पहले सप्लाई लाती हैं और फिर अच्छी डिमांड लाती हैं। यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि गिराती हैं और फिर अच्छी डिमांड लाती हैं, मतलब खुद को फेल करती हैं और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती हैं। तो सेम वे में सेम कैंडल ने यहाँ पे गिरा रही है, तो यहाँ पे हमें डिमांड भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। क्यों एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्योंकि मार्केट को अपना ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो सकती है। ठीक है, क्रिप्टो के पे जवाल आ सकता है, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेपुटेशन को यूज करूंगा कि यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो लगा था वहां पे जो ये कैंडल है, इसने अपने आप को सेम वे में यहाँ पे रिपीट किया है। इसका करेक्टर यहाँ पे अगर रिपीट होता है, मतलब यहाँ पे इसने अपने लो को स्वीप करवाया लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ से रिजेक्शन आई। सेम वे में ये हमारे पास लो है, मार्केट यहाँ पे इसको स्वीप करे, जैसे यहाँ पे हमें ये वाली कैंडल देखने को मिली, तो सेम वे में हमें यहाँ पे ऊपर एक कैंडल देखने को मिले, तो देन मार्केट कैन कंटिन्यू अपसाइड फ्रॉम हियर और हम छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देख सकते हैं। कंफर्मेशन कैसे देख सकते हैं? हम वहाँ पे जोन्स फाइंड आउट करेंगे, फर्दर इसको रिफाइन करेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा कि यहाँ पे ये अगर आती है, रिजेक्शन आती है, अच्छी कंफर्मेशन आती है, वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल आती है या छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ देखने को मिलता है, तो बिटकॉइन यहाँ से अगेन कैन कंटिन्यू अपसाइड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं वेरी सिंपल रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जोन से एग्जैक्टली जो हमने पिछले वीक में एनालाइज किया था वहीं से सप्लाई में देखने को मिल रही है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैं सिंपल रखूंगा कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, मतलब एक ब्लू रे टाइप स्ट्रक्चर है जो ट्रेंड से बनता है और ट्रेंड को बनाता है। तो इस ब्लू रे तक जितनी सप्लाई हमें देखने को मिली टॉप से बॉटम, वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे ये लूँगा, जितनी इस ब्लू रे तक आई है सप्लाई वो यूज़ करूँगा और उसको मैं यहाँ से लगा दूंगा। उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल एरिया है, ये सारी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सल एरिया है, जिसको मार्केट यूज़ कर सकती है। यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन वगैरह आती है तो यहाँ से हमें अच्छी डिमांड भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से अब वो कितनी आती है वो डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए मार्केट बेरिश है बिटकॉइन में, तो अगर इसको यूज़ करती है तो यहाँ पे हमें डिमांड देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या है कि ये हमारे पास जो प्रीवियस लो है जो अभी तक स्वीप नहीं हुआ, मार्केट इसको स्वीप करे, यहाँ पे जोन को यूज करे। इसके अलावा ये स्वीप होगा तो ऑफ कोर्स ये जो न्यू लो लगा है ये भी स्वीप हो जाएगा। तो इनको स्वीप करे, ये मैं यूं कर देता हूँ, इनको स्वीप करे, यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन आई, छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिसका मैं एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, जैसे ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ
टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है बिटकॉइन में, ठीक है। फिलहाल मार्केट बेरिश है तो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर यहाँ से डिमांड आती है। तो अगर आपको इस वीकली एनालिसिस की गोल्ड और बिटकॉइन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, अगर आप मेरा व्यू समझ चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको फर्दर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।